नमस्कार, स्वागत है सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल ग्रहनक्षत्रब्लॉगस्पॉट.com पर। दोस्तों, मैं आरवी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और आज पुरुषोत्तम मास श्रृंखला श्रेणी में आज अंतिम अध्याय 31वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं दोस्तों। और कथा को यहीं आज इस वीडियो से समाप्त हो जाएगी। बड़ा ही आनंद आया पूरे महीने में हर दिन एक कथा और अध्याय पोस्ट करते हुए, और बहुत कुछ सीखने मिला। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी ये समझने में आया होगा। तो 31वां अध्याय प्रारंभ करिए। सूर्य जी बोले, हे विप्रो, नारद मुनि इस प्रकार पतिव्रता के धर्म को सुनकर कुछ पूछने की इच्छा से पुरातन नारायण मुनि से बोले। नारद जी बोले, हे बद्रीपते, आपने समस्त दानों में अधिक फल को देने वाले कांसा के संपुट का दान कहा है, इसे स्पष्ट करके मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, प्रथम एक समय पार्वती ने इस व्रत को किया था। उस समय श्री महादेव जी से पूछा कि महादेव जी, इस व्रत में उत्तम दान क्या देना चाहिए जिसके देने से मेरा पुरुषोत्तम व्रत संपूर्ण हो जाए। हे दया सिंधु, समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए उस दान को मेरे से कहिए। पार्वती की वाणी सुन शंभु ने पुरुषोत्तम मास भगवान का ध्यान करते हुए मन से इस बात का विचार कर समस्त लोग के हित को चाहने वाली उमा से कहा। हे श्री महादेव जी बोले, हे अपर्णे, श्री पुरुषोत्तम मास में व्रत विधि को पूर्ण करने के योग्य वेद में कहीं भी कोई दान नहीं है। हे गिरिसुते, जो उत्तम दान कहे हैं वो सब श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में गौण हो गए हैं। हे सुंदरी, कहीं भी ऐसा दान नहीं है जिसको श्री पुरुषोत्तम मास में करने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो। हे अंगनों, इस पुरुषोत्तम मास व्रत की पूर्ति के लिए संपुट का ब्रह्मांड का दान है, इसको देना चाहिए। हे वरानन्य, यह दान किसी से देने योग्य नहीं है। इस ब्रह्मांड के बदले में कांसे का संपुट बनाकर, हे प्रिय, उसके भीतर प्रसन्नता से 30 मालपुआ रखकर 7 तंतु से बांधकर विधिपूर्वक पूजन करके व्रतपूर्ति के लिए विद्वान ब्राह्मण को देवे। यदि विभो हो तो 30 संपुट देवे। दुर्जटी भगवान के उपकारक और सुंदर वचन को सुनकर पार्वती प्रसन्न हो गई। हे नारद, पार्वती 30 कांसे से संपुट को विद्वान ब्राह्मणों को देकर तथा व्रत विधि को पूर्ण कर अत्यंत प्रसन्न हुई। सूर्य जी बोले, हे विप्र लोग, इस प्रकार नारायण की वाणी सुन अत्यंत तृप्त हो बारंबार नमस्कार कर पुण्य बोले। नारद मुनि बोले, सब साधनों से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास है, इसका उत्तम महात्मा सुन मेरे से ऐसा निश्चय हुआ है। केवल भक्ति पूर्वक श्रवण करने से भी मनुष्य को महान पापों का क्षय हो जाता है, तो श्रद्धा और विधि से करने वाले फिर कहना ही क्या। ऐसा मेरा व्रत है। इसके बाद मेरे सुनने को कुछ विशेष नहीं रहा, क्योंकि अमृत से तृप्त मनुष्य दूसरे जल की इच्छा नहीं करता है। सूर्य जी बोले, मुनिश्रेष्ठ विप्र नारद जी इस प्रकार कर चुप हो गए और प्राचीन मुनि नारायण के श्रेष्ठ चरण कमल को नमस्कार किए। जो प्राणी इस भारतवर्ष में जन्म को प्राप्त कर उत्तम पुरुषोत्तम मास का सेवा नहीं करते, वो न श्रवण करते, न मनुष्य ग्रह में आसक्त रहने वाले मनुष्य में अधम है। इस संसार में जन्म और मरण को प्राप्त होते हैं। जन्म में पुत्र मित्र स्त्री श्रेष्ठ जन के वियोग से दुख के भागी होते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, इस पुरुषोत्तम मास में असत्य शास्त्रों को नहीं कहे, दूसरों की शैया पर शयन नहीं करे, कभी असत्य बातचीत नहीं करे, कभी दूसरों की निंदा न करे, परानन को नहीं खाए और दूसरे की क्रिया को नहीं करे। शठता त्याग, ब्राह्मण को दान देवे। धन रहने पर शठता करने वाला रो नरक को जाता है। प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन देवे। व्रत करने वाला दिन के 4 बजने पर भोजन करे। वे पुरुष धन्य हैं जो इस लोक में भक्ति और विधान से प्रेम पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान की नित्य पूजन करते हैं। इंद्रद्युमन, शत्रुद्युमन, यौवनांश और भागीरथ राजा पुरुषोत्तम का आराधना कर भगवान के समीप चले गए। इसलिए समस्त साधनों से श्रेष्ठ, समस्त अर्थदायक पुरुषोत्तम भगवान का सब तरह से सेवन करना चाहिए। गोवर्धन धारी, गोप स्वरूप गोपाल, गोकुल के उत्सव स्वरूप ईश्वर, गोपिका के प्रिय गोविंद भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रथम कौंडिन्य ऋषि ने इस मंत्र को बार बार कहा। जो इस मंत्र का भक्ति से जप करता है, पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करता है, वह पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करता है। नवीन मेघ के समान श्याम 2 भुजा वाले मुरलीधर शोभमान पीत वस्त्रधारी सुंदर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करे। पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान और पूजन करता हुआ पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करे। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति से व्रत करता है, वह अपने समस्त अभिष्ट को प्राप्त करता है।
हे तपोधन, यह गुप्त से भी गुप्त व्रत जिस किसी को नहीं कहना चाहिए, मैंने भी किसी के सामने नहीं कहा है। हे विप्र लोग, अभिष्ट फलदायक पवित्र इस पुराण को आदरपूर्वक सर्वदा श्रवण करना चाहिए। एक श्लोक मात्र के श्रवण से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, गंगादि समस्त तीर्थों में स्नान से जो फल मिलता है वह फल पुरुषोत्तम मास महात्मा के श्रवण से मिलता है। मनुष्य पृथ्वी की परिरक्षण करता है और जिस पुण्य को प्राप्त करता है वह पुण्य पुरुषोत्तम मास महात्मा से श्रवण से होता है। ब्राह्मण ब्रह्म तेज वाला, क्षत्रिय पृथ्वी का मालिक, वैश्य धन का मालिक होता है और शुद्ध श्रेष्ठ हो जाता है। और जो दूसरे पशुचर्या में तत्पर किरात हूण आदि है वह सब पुरुषोत्तम के महात्मा श्रवण से मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जो पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को लिखकर वस्त्र आभूषण आदि से भूषित कर विधिपूर्वक ब्राह्मण को देता है वह तीनों कुल का उद्धार कर जहाँ पर गोपियों के समूह से घिरे हुए पुरुषोत्तम भगवान के ऐसे दुर्लभ गोलोक को जाता है। जो इस उत्तम महात्म्य को लिखकर ग्रह में रखता है उसके ग्रह में समस्त तीर्थ निरंतर विलास करते हैं। अनंत पुण्य को देने वाले महीनों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को सुन समस्त मुनि लोग आश्चर्य करने लगे और वे भगवान की चरण सेवा में अत्यंत निपुण मुनि लोग विनयपूर्वक सूत जी के पुत्र से बोले। ऋषि लोग बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे महामते, हे तुम धन्य हो, तुम्हारे मुख से अमृत पान कर हम सब अत्यंत कृतार्थ हो गए। हे सूत, हे प्राणिकों में शिरोमणि, तुम सदा चिरंजीवी हो और तुम्हारी कीर्ति निरंतर जगत में पवित्रों को भी पवित्र करने वाली हो। तुम्हारे मुख कमल से निकले हुए श्रीमुकुंद के कथामृत को पान कर में लोल निमय श्रेणी में स्थित मुनंद द्वारा आपके लिए अत्यंत पूजा ब्रह्मा का आसन दिया गया है। जब तक विष्णु भगवान की कीर्ति पृथ्वी पर रहे तब तक इस पृथ्वी पर मुनियों के समाज में हरि भगवान की सुंदर कथा को आप कहते रहे। इस प्रकार ब्राह्मणों के आशीर्वाद को ग्रहण कर समस्त ब्राह्मणों का प्रदक्षिणा कर नमस्कार कर अपने कृत्य को करने के लिए गंगा तट पर सूर्य जी के पुत्र गए। नैमिषारण्य के में स्थित सब लोग परस्पर कहने लगे कि यह प्राचीन पुरुषोत्तम मास का श्रेष्ठ और दिव्य महात्मा इच्छित अर्थ को देने में कल्पवृक्ष ही है। इति श्री ब्राह्मण नारायण पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्मा श्री नारायण संवाद पुरुषोत्तम मास महात्मा श्रवण फल कथा नाम 31 अध्याय इति समाप्त करिष्ये। पुरुषोत्तम मास का आज पूर्ण कथा समाप्त हो चुकी है दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन आने वाले समय में यूट्यूब पर आप लोग मेरे वीडियो देखते रहेंगे, मेरी आवाज़ सुनते रहेंगे और कथा का आनंद लेते रहेंगे, पुण्य कमाते रहेंगे। अच्छा दोस्तों, कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि पहले जो 8 अध्याय जो मैंने डाले हैं, 7 अध्याय, वो संस्कृत में डाले थे, तो कुछ लोगों को समझने में नहीं आया होगा। तो मैं 1 से 7 तक का अध्याय हिंदी में वापस बोल लूँगा एक ही वीडियो में, ताकि वो पूरा सविस्तर आपको समझने में आए। संस्कृत में तो है ही, तो हिंदी में भी एक अध्याय डाल दूंगा। लेकिन दोस्तों, आप 1 से लेकर 31 अध्याय तक मैंने डाले हैं और 1 से 7वां अध्याय तक का पूर्ण एक वीडियो में कल डाल दूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो और अध्याय कथा पसंद आई होगी। इसका लाभ लीजिए, शेयर कीजिए और पुण्य के भागीदार हो जाइए। अच्छे कर्म करो, अच्छे विचार रखो, बस माता पिता की सेवा करो। कोई आपकी निंदा करता है तो वो उसका दुष्कर्म है, आपका नहीं। हर कोई अपने हिसाब से अपनी स्टोरी में वो हीरो होता है और दूसरे विलन होते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छे विचार रखो, माता पिता की सेवा करो। इति श्री नारद पुराण समाप्त। पुरुषोत्तम मास महात्मा का आज कथा का समाप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। ग्रह नक्षत्र बसवल रखो और मैं आरवी अक्षत का आज्ञा चाहता हूँ।